मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने के ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि कांशीराम जैसे दलित नेताओं को इससे दूर रखना गलत है। मायावती ने मोदी सरकार से पूछा कि आखिर उसने एक ही जाति के दो नेताओं को भारत रत्न देने का फैसला क्यों किया। भारत रत्न पर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खोती जा रही मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ दलित कार्ड खेला है। मायावती ने पूछा है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही भारत रत्न क्यों दिया गया। केंद्र की इस भाजपा सरकार ने एक ही जाति के दो लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है, लेकिन जहां दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न नहीं देकर दलितों की उपेक्षा की है। मान्यवर श्री कांशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न नहीं देने के लिए यूपीए की पूर्व सरकारों की भी आलोचना की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मायावती के आरोप गंभीर हैं और कांशीराम का महान योगदान रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने मदन मोहन मालवीय को एक विशेष जाति का बताने और उनकी कांशीराम की तुलना पर सवाल खड़े किए हैं। कांशीराम जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो अगर मायावती जी ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि कांशीराम जी को सरकार को इनको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी योगदान उस देश के लिए बहुत है। वे किससे तुलना कर रही हैं? अगर मालवीय जी से तुलना कर रही हैं तो ये उचित नहीं है, और वाजपेयी जी पर उनको आपत्ति है तो मेरा ख्याल है ये जिन्होंने घोषणा की है उनसे बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने मदन मोहन मालवीय और वाजपेयी को उनकी जातिगत पहचान से जोड़ने पर बीएसपी को आड़े हाथों लिया है। इस तरह के नेताओं को जाति के साथ बांधना मैं मानता हूं कि उचित नहीं है और बहुत संकीर्ण मानसिकता है, उससे मायावती जी को बाहर आना चाहिए। बीएसपी के दलित वोट बैंक पर बीजेपी ने सेंध लगा रखी है, लिहाजा बीजेपी पर पलटवार के लिए मायावती ने देश की सुरक्षा और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मायावती ने अपने आरोपों के जरिए आज बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी करार देने की कोशिश की, जिससे उत्तर प्रदेश में उसकी बढ़त को कमजोर किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस फैसले का विरोध करने में उन्हें हफ्ते भर से ज्यादा क्यों लगा।